चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, आराम से इसको देखेंगे और बहुत ही आसान तरीका से इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, हालांकि ये जो है प्रतिस्थापन विधि आपका 3.3 में है, कक्षा 10 का यानी 10 का जो है 3.3 का है। तो उसी से हम 1 नंबर का हिसाब जो है सवाल लिए हैं, ये 1 नंबर का 1 का है। ठीक है, 3.3 का है। इसी से हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हल लिखते हैं। उसके बाद इस सब को पहले मान लेते हैं समीकरण 1, एक्स प्लस वाई बराबर 14। समीकरण कितना, 1, एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण कितना, 2। ठीक है, यहाँ से उसके बाद क्या करते हैं, तो समीकरण 1 से आप चाहो तो समीकरण 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो आसान लगे, एक्स का मान जिसमें, वाई का मान जिसमें तुरंत निकल जाए, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 14। इसमें क्या होता है, किसी एक का मान आप निकालिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मान निकल जाएगा डायरेक्टली, नहीं, वो समीकरण के रूप में। तो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो एक्स बराबर कितना, 14 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे x का मान जो निकला 14 माइनस वाई, तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, यहाँ से आपका बहुत अच्छा तरीका हो गया, आधा आधी काम खत्म। तो यहाँ पर हम समीकरण 3 मान लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब समीकरण 1 का इस्तेमाल किए, तो समीकरण यानी x का जो मान है, x का मान समीकरण किस में रख देंगे, एक से अब क्या चीज में, दो में रखेंगे। कहे एक का काम कर लिए, अब दो में। तो समीकरण 2 कौन है, x माइनस वाई है। x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करा, x का मान समीकरण 2 में रखे, तो x के जगह पे ये मान को हमको रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x के जगह पे, तो 14 माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई बराबर कितना, 4। यहाँ पे x का मान रख दिए। अब इसको हल कर सकते हैं, तो 14 माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस माइनस, ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 2y बराबर क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो 4 माइनस 14। अब इसको हल यहाँ पर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2y। 14 में 4 घट जाएगा तो -10। आई क्या चीज में, गुना में, उस पार जाएगा तो भाग में, तो -10 बटा -2। माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया, यानी आंसर आ गया 5। तो y बराबर कितना निकला, 5। एक आंसर यानी y का मान आराम से निकल गया। ठीक है, अब हम देखिए y का मान जो है, y का मान समीकरण, देखिए y का मान निकल गया। अब हमको क्या, किसका मान निकालना है, x का। तो बताइए कौन सा समीकरण में रखेंगे, तो x का जो मान देखिए यहाँ पे समीकरण 3 को देखिए, x का मान है, अगर इसमें हम y का मान रखते हैं तो आराम से x का मान निकल जाएगा। या फिर ऐसे समय समीकरण 1 को देखे, समीकरण 2 को देखो, अब किसका काम होगा, समीकरण 3 का। ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 को पहले लिखते हैं, तो x बराबर कितना, 14 माइनस वाई। ये समीकरण 3 हम लिखे। अब इसमें y का मान पुट कर देते हैं, 14। y का मान कितना है, 5 माइनस 5। ये घट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटेगा 9। अतः क्या हुआ, x बराबर 9 हुआ और y बराबर 5 हुआ। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, बहुत आसान तरीका से, तो कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हिसाब जो दिया है उसको समीकरण 1 समीकरण 2 माने। समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाए, यानी x का मान निकाले, आप चाहो तो y का भी मान निकाल सकते हैं। उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रख दिए और वहां से हम निकाल लिए y का मान। ठीक है, अब y का मान समीकरण हम किस में रख दिए, 3 में, तो इससे निकल गया मेरा x का मान, और यहाँ से मेरा x और y दोनों का मान आराम से निकल गया। ये है हमारे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो है 1 से या 2 से, समीकरण 1 या 2 से तीसरा में हम स्थापित करते हैं, तीसरा समीकरण को स्थापित करते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा भी क्वेश्चन इस प्रतिस्थापन विधि में बता रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि तो 3.3 को ही लेकर चलते हैं 1 नंबर में, क्योंकि उसी में प्रतिस्थापन विधि पूछ रहा है, तो इसका 2 नंबर के लेकर आए हैं। अब इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ पे कुछ टेढ़ा टाइप का है, तो पहले हल लिखते हैं।
हल, यहाँ पे देखिए s माइनस टी बराबर 3, ये तो हमारा क्या हो गया समीकरण 1। लेकिन दूसरा जो समीकरण है ये देखिए कुछ भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले हल करना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा, उधर करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर कितना 6, ये भाग में उस साइड जाएगा तो गुणाम हो जाएगा, तो 6 के 36 हो जाएगा। 2s प्लस 3t बराबर कितना 36, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया समीकरण मेरा कितना 2, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो कुछ क्या किए, तो यहाँ कुछ नहीं, लघुत्तम दिए, लघुत्तम के बाद उधर क्या किए समीकरण 2 को सीधा कर दिए। या तो सिंपल समझिए, कोई भी आप दो चर रेखे समीकरण से एक्स वाई का मान निकालते कोई भी विधि से, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर बटे यानी भिन्न के रूप में है तो उसे आप पहले सीधा करने का प्रयास कीजिए। सीधा का मतलब क्या, इस रूप में इसे सीधा, बटे के रूप में नहीं होना चाहिए, तब आपको बहुत ही आसान हो जाएगा बनाने का, ठीक है। आगे अब यहाँ से क्या कहते हैं समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, तो एक को उठाइए, किसी एक का मान निकाल लिए, तो जैसे s का मान निकालते हैं तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा t बराबर कितना 3, ये कहाँ से आया समीकरण 1 से, तो ये माइनस में था उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो s बराबर हो गया 3 प्लस t, समीकरण 3। अब क्या करते हैं s का मान जो है, s का मान समीकरण किस में रख देते हैं, एक का काम हो गया 2 में, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 का देखते हैं तो यहाँ है 2s प्लस 3t बराबर 36, तो यहाँ s का मान बोल रहा है रखने, तो s का मान है 3 प्लस 2, तो 2 है, s का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, कुछ नहीं किए बस s का मान पुट कर दिए। अब अंदर गुना कर दीजिए तो कितना हो जाए 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। शायद नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर कर देते हैं, तो इसको यहाँ पर और लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 5t हो जाएगा, एक प्लस में उससे आ जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो गया 5t बराबर 36 माइनस 6, 5t बराबर 30 हो गया, यहाँ पे घट गया। अब यहाँ पे देखिए t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, ये कट गया तो कितना आ गया 6। अब यहाँ पे देखिए t बराबर मेरा कितना निकल गया 6, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, t का मान जो है, t का मान किसमें अब बात करेंगे, जो तुरंत निकलेगा समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, ठीक है, t का मान, तो समीकरण 3 को लिखते हैं, s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस t, तो s जो है 3, t का मान कितना 6, टोटल कितना 9, अतः क्या हो गया t बराबर 6 हो गया और s बराबर 9 हो गया, ये क्या हो गया आंसर, ये आराम से निकल गया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर, इसको हम थोड़ा फास्ट खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 हिसाब तो आराम से आप देख चुके हैं, तो आप उसको उतना तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हल, तो यहाँ पर सबसे पहले 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण कितना 1, उसी तरह अच्छा इसमें देखिए कॉमन आ रहा है, चाहे तो आप यहाँ पर भी आराम से कटा सकते हैं, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस वाई और बराबर कितना 3, ये हम क्या किए कॉमन लिए, तो समीकरण, अच्छा इसको अभी समीकरण में मानते हैं, या तो कटा दें, रुकिए 1 सेकेंड, ऐसे कटाते हैं, तो इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ बचेगा 3x माइनस वाई बराबर क्या 9, ये गुना में उससे आ जाएगा तो भाग में, यानी ये कट जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण कितना हो जाएगा 2, समीकरण कितना 2। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखिए दोनों का समीकरण क्या है सेम टू सेम ही है, क्या है दोनों का समीकरण सेम है, तो अब देखते हैं इसका क्या होता है, तो चलिए समीकरण किससे 1 में, समीकरण 1 में तो क्या करेंगे y का मान निकालते हैं, तो क्या है अकेला है
तो 3x माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से समीकरण हम इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ से समीकरण मेरा कितना हो गया 3। अब देखिए y का मान जो है, y का मान समीकरण किसमें, एक, सॉरी एक का काम हो गया दो में, y का मान समीकरण दो में, समीकरण दो को देखो तो 3x माइनस वाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 बराबर कितना 3। ठीक है, समीकरण दो को बैठा दिए, डायरेक्ट थोड़ा किए तो 3x माइनस एक होगा माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस 3 बराबर 3। अब देखिए यहाँ पे x x सब कट गया तो मतलब 3 बराबर 3। ठीक है, 3 बराबर 3। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x तो गायब हो गया, तो ये देखिए समीकरण एक और समीकरण दो को देखिए। ठीक है, समीकरण एक समीकरण दो को देखिए, दोनों में क्या है कि सेम टू सेम है। अब इस स्थिति में आंसर क्या होगा, तो इस स्थिति में हम आंसर, जैसे एक मान लीजिए ये हुआ तो हम इसके इसी को आंसर बोल सकते हैं कि y बराबर जो होगा 3x माइनस 3, एक आंसर हो गया ये, इसी को हम आंसर बोल सकते हैं। तो y बराबर ये हो गया। अब कहेगा तब भाई x बराबर क्या होगा, तो x बराबर को हम इसी को लिख सकते हैं x बराबर 3x माइनस 3 बराबर 3, इसी को हम आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि x ऐसे ही कट रहा है और रीजन क्या है, दोनों समीकरण सेम टू सेम हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बोलेंगे, दोनों का दो आदमी है, दो रंग के आदमी है, तब तो उसका कुछ गुण अलग अलग होगा, मान अलग अलग होगा, लेकिन जब आदमी हम खुद ही हैं तो क्या उसका मान कुछ होगा, नहीं सेम होगा, तो क्या होगा मान, कुछ नहीं मान। तो ऐसे आप डायरेक्ट इसको आंसर दे सकते हैं। ये हालांकि कुछ अपवाद में आ गया। ठीक है, तो इसका ज़्यादा ये नहीं टेंशन लेना कि अभी ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से इतना कर दिए ना, यही काफ़ी है आपके लिए, और साथ में बगल से ये हटा दिए, यही हो गया आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाए, ये गलत कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉइंट वाला में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से बन जाएगा। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये ऐसे करना है। पॉइंट उड़ाइए तो कितना आ जाएगा 10, पॉइंट उड़ाइए कितना आ जाएगा 10, इसका भी पॉइंट 10, इस सब का लघुत्तम तो वही हो जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है, बटा कितना 10 बराबर एक, 13/10, नीचे नीचे 10 10 कट गया, क्योंकि ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना तो कट ही जाएगा। तो 2x प्लस 3y बराबर कितना 13, समीकरण कितना हो गया एक। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाला का क्या करेंगे, 0.4x बटे, यानी पॉइंट उड़ाएंगे 10 प्लस 0.5y, इसको हटाएंगे 10 बराबर 2.3, इसको हटाएंगे 10, तो ये 10 10 तो नीचे कटिए जाएगा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण दो। अब क्या करेंगे, समीकरण एक कहाँ है, यहाँ है, तो किसी एक का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13, प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो 3y, इसका x का मान निकलेगा तो 13 माइनस 3y बटे कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण कितना हो गया 3। अब यहाँ पे x का जो मान है, x का मान किसमें, समीकरण दो में। ठीक है, तो दो कहाँ है, यहाँ है, तो 4, x के जगह पर क्या देंगे, उसका मान देंगे, तो कितना है मान, तो 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, और अभी यही उतरेगा, प्लस 5y बराबर 23, ये देखिए कट गया दो बार में, अंदर गुना भी कर दिए, 13 दूना 26 माइनस 13 3 दूना 6y, प्लस है प्लस 5y बराबर क्या 23, ये प्लस में उस पट्टी जाएगा तो माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर कितना 3, तो y बराबर कितना निकला 3। अब y का मान जो है, y का मान समीकरण
किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। 3 को क्या है, तो x बराबर है 13 माइनस 3y बटा कितना है 2। तो y का मान रखना है, तो y के जगह पर हम कितना रख देंगे 3, तो क्या हो गया, तो 13 3 3 तिया 9 बटा 2, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बटा 2, ये कट गया तो कितना आ गया 2। अतः x बराबर निकला 2 और y बराबर निकला 3, ये क्या हो गया आंसर। बहुत ही आसान तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर 0, समीकरण कितना 1, नीचे का हो जाएगा √3x माइनस, देखिए 8 से रूट से 2 निकल रहा है, यानी कि रूट 8 है, तो इससे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि एक 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर में 2 बच जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 2√2 और कितना हो जाएगा y, ठीक। अच्छा इसमें 3 नहीं लिखाया, 3y बराबर कितना 0, समीकरण 2, ठीक है। यहाँ से समीकरण 2 लिख दिए। आगे समझते हैं। तो समीकरण किससे, 1 से, तो समीकरण 1 से उठाते हैं, किसी एक का मान निकालते हैं, तो √2x प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस √3y, ये रूट है उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस √3y बटे √2, x का मान मतलब समीकरण 3, ठीक है। अब देखिए x का जो मान है, x का मान, तो समीकरण किस में, समीकरण को किस में रखेंगे 2 में, किसमें 2 में, तो 2 को उठाते हैं तो √3, ठीक है। x के जगह पर क्या होगा, इसका मान हो जाएगा तो रूट माइनस √3y, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा √2, उसके बाद माइनस 2√2y बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा माइनस 3y बटे √2 माइनस 2√2y बराबर 0, नहीं कुछ तो यहाँ क्या 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा भिन्न का घटा, तो दोनों घटा करेंगे तो -3y, तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो 2√2y बराबर कितना हो गया 0, बराबर क्या 0। ये क्या चीज़ है गुना में, उस पार जाएगा तो भाग में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 बटा -7 बराबर क्या 0। अब देखिए y का जो मान है, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में, ठीक है। तो y का क्या समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है √3 गुना y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 बटे कितना √2। अब देखिए 0 आया तो इसका मतलब हम 0 बटे √2 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो गया 0, अतः क्या निकला y बराबर 0 कमा x बराबर 0, ये क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा फास्ट खींचे क्योंकि पीछे 1-2 हिसाब तो बहुत अच्छे समझा चुके हैं, और ये भी बहुत आसान है, आराम से समझ जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये जो है आपका 3.3 का लास्ट हिसाब है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए भिन्न के रूप में है, हम क्या बोले हैं कि जब भी आप ऐसा कुछ बनाए, चाहे कोई भी विधि हो, विलोपन हो, वर्ज हो या प्रतिस्थापन हो, तो पहले उसको क्या करना है सीधा करना है, ठीक है। तो भिन्न को इस यहाँ पे देखिए 3x बटे 2 है माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 है, तो इसको लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 6 हो जाएगा, तो यानी कि 9x माइनस 10y बट्टे कितना 6 बराबर -2, ये उधर गुना हो जाएगा, इसका मतलब 6 दूना 12, तो क्या हो जाएगा -12, ठीक है। ये समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार फिर इसका x बटे कितना है 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6 है, ये दोनों का लघुत्तम लेंगे तो वही हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे कितना 6 बराबर 13/6, नीचे 6 कट गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण कितना 2। अब यहाँ पे देखिए समीकरण हमारा क्या हो गया 9x माइनस 10y बराबर -12, और एक समीकरण हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, तो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ से हम सीधा करके आपको बता दिए बहुत ही आसान तरीका से।
तो अब जो है यहाँ पे ये हिसाब आप खुद बनाइएगा, ठीक है। एक हिसाब आप पे छोड़ दिए हैं ताकि ये आप खुद से, ये आप होमवर्क के रूप में आप समझ सकते हैं। तो ये आप खुद से बनाइएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 आराम से दिया है, आराम से आप इसे बना लीजिएगा। बाकी रहा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसमें मेन मकसद था मेरा क्या, प्रतिस्थापन विधि को सिखाना और इसका जितने भी हिसाब है इसमें बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।